कल 10th वालों का साइंस का पेपर है और बाकी जो भी बोर्ड वाले एग्ज़ाम के अगर साइंस का पेपर है 8 वाले जैसे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत लाभदायक होने वाला है। और मैं जानता हूँ थोड़ा सा मैं लेट हो गया हूँ, कुछ टेक्निकल इशू के कारण ये वीडियो अपलोड नहीं हो रही थी, फिर हमने दूसरी बनाई है ये। और जो मैं हर बार हिंट देता हूँ थोड़ी सी और टिप्स देता हूँ बस वो बताना चाह रहा हूँ इसमें मैं। और निश्चित तौर से आज आपके शरीर में हनुमान जी की आत्मा आ गई होगी पढ़ने के मामले में, आप बहुत ज़ोर ज़ोर से लगे होंगे। तो चलिए थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ। अगेन सबसे पहले कहानी, ये तो मैं हर बार कहता हूँ, राइटिंग बहुत अच्छी रखना है, स्पेलिंग बिल्कुल गलती नहीं करना, ठीक है ना। हम मस्तिष्क ही लिख के आए, ठीक है, ब्रेन ये बिल्कुल नहीं करना जो जगह तगह उल्टी करते हो, मैंने मना किया है। अगर आपको काटना भी है तो सिंपल उसका तरीका बताया, या तो ऐसे काट दीजिए उसको या सिंपल ऐसे काट दीजिए। अब चौथी चीज़ जो है वो बहुत ज़रूरी है, कम से कम लिखना है। कम से कम का मतलब अगर 2 नंबर का सवाल है, अब 2 लाइन या 2 पॉइंट लिख के आइए, खत्म। 3 नंबर का सवाल है, उसके 3 पॉइंट अगर बन सकते हैं 3 पॉइंट बनाइए, खत्म। ज़्यादा लिखना ही नहीं है, पॉइंट में लिखना है। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने आपको टॉपर की कॉपियाँ बताई है, मैं फिर कह रहा हूँ कम से कम लिखना है। आप 2 पेज भी लिख के आएंगे 2 नंबर ही मिलेंगे, 2 नंबर का जो क्वेश्चन होगा नहीं देंगे उससे ज़्यादा नंबर। इसलिए वो सामने वाला भी हेडेक कम करना चाहता है जो चेक करने वाला है। 2 नंबर का है, 2 पॉइंट लिख के आइए, उसकी थीम पे लिख के आइए सवाल की। ये नहीं कि पूछा मानव शरीर के बारे में अपन जानवर के शरीर के बारे में लिखे आए, ऐसा नहीं करना बस ये। अच्छा, मैं हमेशा कहता हूँ अगर कोई अंतर वाला सवाल आ जाता है, कोई जैसे मान लो धातु अधातु में अंतर, वो सीधा सीधा बोनस पॉइंट होता है। ये हम क्या होता है, बोनस पॉइंट। जैसे सिंपल सा एक पॉइंट जैसे धातु में लिख सकते हैं कि ये विद्युत की चालक होती है, तो एक तरफ केवल इसमें नहीं लगाना है कि ये विद्युत की चालक नहीं होती है, सिंपल सी बात है। तो जो डिफरेंस वाले सवाल है वो होते हैं आपके बोनस। अगर अथवा में कहीं डिफरेंस दिया है तो वो करना ही करना है, रामकथा नहीं लिखनी होती उसमें। अगर 3 नंबर का 3 पॉइंट लिखिए, 4 का है 4, 2 का है 2, खत्म करिए। अगर कोई क्योंकि आपकी जो साइंस है वो 3 भागों में बटी हुई है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो आखिरी के जो चैप्टर फिजिक्स के हैं, बीच के शायद मेरे हिसाब से बायोलॉजी के, और शुरू के जो है वो केमिस्ट्री के हैं। तो कार्बन जैसा एक कार्बन वाला आपका चैप्टर है और एक कोई केमिकल रिएक्शन वाला चैप्टर है। तो इसमें आप क्या करके आइए, जैसे मान लीजिए सपोज आपको लिखना है कि कार्बन की ऑक्सीजन से क्रिया करवाना है, तो आप उसका ये केमिकल रिएक्शन का फॉर्मूला लिख के आइए, ये ज़्यादा आपको नंबर दिलवाएगा बजाय लिखने के, ठीक है। फिजिक्स का जब आपको अगर ऐसा यूनिट सबसे ज़्यादा याद रखिए क्योंकि वो एक नंबर में आ जाती है, ऐसा यूनिट आप एक बार बिल्कुल रिवाइज कर लीजिए अभी। अच्छा, न्यूमेरिकल आते हैं 2-2 नंबर के, जिस पे सन डला है पूरे करने की जरूरत नहीं है, परीक्षा दिन में जाइए मुश्किल से 5 या 7 न्यूमेरिकल निकलेंगे जिसके ऊपर सन डला है, उनको कर लीजिए। जैसे मान लीजिए एक मैंने करवाया भी था, अगर आपको याद है, आपको केवल फॉर्मूला याद होना चाहिए, बाकी चीज तो आपको दी रहती है। जैसे वर्क निकालना था, आपको धारा का मान दिया था और पोटेंशियल डिफरेंस मतलब विभवांतर का मान दिया था, इन दोनों का इंटू कर दो और W आपका वर्क निकल ही आएगा। बस याद रखिएगा यूनिट जैसे इसकी वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, तो आखिरी में जूल आएगा आंसर में ना। बस अगर ये करना है, ये भी बोनस है मेरे हिसाब से, बोनस है, लिखना नहीं रहता, केवल आप सूत्र लिखिए करिए और आंसर, लेकिन यूनिट लिख के आना है आखिरी में। चलिए, कोई भी सवाल छोड़ना नहीं है, याद रखना, कोई भी सवाल छोड़ना नहीं है। जनरल साइंस है भैया आपकी। सपोज मान लीजिए ब्रेन के बारे में पूछ लिया तो कक्का दादा इतना तो लिख ही सकते हैं कि ये सोचने समझने के लिए एक केंद्र है, ठीक है ना। हम कुछ भी करते हैं तो स्मरण याददाश्त के लिए ये है हमारा। तो कोई भी सवाल छोड़ना नहीं है, याद रखना। अगर छोड़ दिया मतलब आपने सुसाइड सीधा, और कुल्हाड़ी पैर पे नहीं, यहां मारी फिर आपने। इसलिए कोई भी सवाल छोड़ना नहीं है, जनरल साइंस का सवाल है, जनरल साइंस लिख के आइए। कुछ भी आपको लगता है गलत सलत नहीं, बस इतना याद रखिएगा, उस थीम पे थोड़ा आजू बाजू लिख के आइए, छोड़ के नहीं आना। अच्छा, अगेन सबसे इंपॉर्टेंट कहानी, डायग्राम। साइंस में अगर मैं कहता हूं, जैसे मैंने हिंदी इंग्लिश में कहा था आपसे कि कोई भी क्वेश्चन के नीचे आप उसका लेसन का नाम, चैप्टर का नाम लिख के आइए और उसके राइटर का। इसमें ऐसा कुछ नहीं। अगर आपके पास 23 सवाल है, 23 में अगर 23 में से अगर आप डायग्राम बन सकते हैं तो बना के आइए। डायग्राम का एक्स्ट्रा नंबर मिलता है, ये मान लीजिए। आप तो आप लिखोगे
जितना इफेक्ट नहीं पड़ेगा जितना आप डायग्राम से इफेक्ट अपने क्वेश्चन के आंसर में डाल लेंगे, इसलिए डायग्राम बहुत जरूरी है। मैंने पिछले साल के पेपर एनालिसिस किए, जो मुझे लगा मैंने यहाँ लिख दिए हैं। हार्ट, हृदय, प्रिज्म, उत्सर्जन तंत्र, ठीक है, विद्युत मोटर, खास श्रृंखला, श्वसन तंत्र। चिन्ह आए थे एक बार 2019, 20, 22 में, 23 में नहीं आए। तो अब देखो, समझ रहे हो ना, विद्युत बल्ब, वायर जॉइंट, वोल्ट मीटर, विद्युत सेल, इनके साइन आते हैं। विद्युत बल्ब का कैसा होता है, ऐसा सपोज कुछ होता है, ऐसा, ठीक है। वायर जॉइंट का कैसा होता है, ऐसा होता है वायर जॉइंट का, ठीक है। वोल्ट मीटर का कैसा होता है, वोल्ट मीटर का ऐसा होता है, एक तरफ प्लस एक माइनस। और इसी को अगर मिटा के आपने यहाँ पर ऐसा कर दिया तो ये काय का हो गया, सेल का हो गया ये। उसके बाद अमीबा द्विखंडन, मतलब अमीबा रिप्रोडक्शन जो करता है वो कैसे करता है, ह्यूमन आई, और एक आखिरी न्यूरॉन। इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर मुझे लग रहा है, अगर मेरे हिसाब से, तो हृदय, प्रिज्म और ह्यूमन आई और न्यूरॉन, ये तो आप देख के ही जाना मेरे हिसाब से। बाकी ये सब इंपॉर्टेंट ही है, याद रखना। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट सवाल मेरे को लग रहे थे जो पिछले साल नहीं आए हैं, इस बार उनके आने की संभावना है। जैसे ओम का नियम नहीं आया था, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम, एसिड और बेस में अंतर, मेटल और नॉन मेटल में अंतर, ये तो आपको करके ही जाना है। क्या पता मेरी वाणी में अभी सरस्वती जी विराजमान हूं तो आ जाए। तो ये तो कुछ चीजें करके आना, और कोई भी सवाल छोड़ना नहीं है। याद रखना, आपकी जनरल साइंस है, जनरल व्यवहारिक ज्ञान की जरूरत पड़ती है इनमें, ठीक है ना। आपको, हाँ, ये अलग बात है, कोई बायोलॉजी का बहुत ज्यादा डीप वाला सवाल पूछ लिया तो एक अलग बात है, उसको छोड़ सकते हैं। लेकिन कोई जनरल सवाल जिसमें आप लिख सकते हैं, उस पर आप लिख के आइएगा। और बस इतना ही कहना चाहूंगा, कोई भी सवाल छोड़ना नहीं, राइटिंग अच्छी करना, स्पेलिंग अच्छी रखना, और बस यही छोटी छोटी बातें थी। बाकी ये डिफरेंस का अगर कोई सवाल आता है तो हमें हमेशा याद रखना, डिफरेंस वाला कर लेना। आपको 2 नंबर का 2 पॉइंट लिखना है एक में। जैसे मान लीजिए मैं खुद कहता हूं कि राम और श्याम में अंतर लिखना है, मान लीजिए, तो सपोज अगर हम जनरली देखें तो राम जी वनवास गए थे, कृष्ण जी वनवास नहीं गए थे। आपको केवल एक नहीं लगाना, बस इतने में अपना काम हो रहा है। तो कल मिला के अंतर वाले सवाल जो है बोनस होते हैं। तो मैं ज्यादा आपका टाइम नहीं लेता हूं, बस यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूं। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा पेपर जाएगा। मैं हमेशा हर पेपर में कहता हूं आपने बहुत मेहनत करी है, बस अब इस पिच पे खेलना कैसे है भैया वो कल डिसाइड हो जाएगा। बढ़िया इत्मीनान से फोकस के साथ बढ़िया पेपर दीजिएगा, और 101% अपना पूरा दे के आइएगा। निश्चित तौर से आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। बस बेस्ट ऑफ लक, कल के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। थैंक यू।